गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स यानी समझते हैं आप कि नहीं समझते? हमारी वर्णमाला क्या है? हमारी वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसकी? इंग्लिश की, ठीक है। तो हिंदी में आपने सुना होगा या देखा होगा, पढ़े भी होंगे आपने, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम आहा, पढ़े हैं? तो ये हमारे हैं क्या? स्वर। इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर। और का खा गा से लेके छत्रक ज्ञा तक ये हमारे हैं व्यंजन। वैसे ही इंग्लिश में होते हैं हमारे कितने? 26, यानी ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ठीक। अब इनको भी हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कितने होते हैं हमारे? ये कितने होते हैं हमारे? ये कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, ठीक। और ये हमारे कितने होंगे? हमारे 21। तो जो 21 होंगे वो हमारे अलग वाले हो जाएंगे, ठीक है। यानी ए ई आई ओ यू। एक बार और बोलिए, एक बार और, एक बार और साथ में, एक बार बोलेंगे साथ में, 1 2 3। एक बार देख के देख लो, फिर एक साथ बोलना, 1 2 3। ठीक, याद हो गया हमें? याद रखना 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब हम इंग्लिश को आगे बढ़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि आप जब भी देखेंगे कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस या कोई भी हम कहें कि कोई भी अक्षर जो बनेगा, जैसे आप सभी के नाम जब देखेंगे, सभी के नाम जब लिखेंगे, तो आपका एक भी नाम ऐसा नहीं होगा कि इनके बिना संभव हो जाए, ठीक है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सचिन। आपका नाम क्या है? सचिन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बताना सही है क्या? यही है, 1 और 2। आगे इसमें से आपका नाम बताइए। सत्यभान, सत्यभान ऐसे लिखेंगे। और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, 1 2 3। चलो आपके में ये नहीं आएगा, तो भी आपके में एक ही है और ये हो गया। आपका नाम? हंस। अंश, अंश ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में। किसी का भी नाम, किसी का भी नाम बिना इसके संभव नहीं है। याद रखना, किसी का भी नाम बिना इसके संभव नहीं है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम इंग्लिश में भी क्या सीख रहे हैं? और बोलना कैसे सीखेंगे? पढ़कर या बोलकर। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सीखते हैं इंग्लिश बोलना, लेकिन वो पढ़ना सीख जाते हैं या लिखना सीख जाते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। तो हम बोलना सीखेंगे कैसे? बोलकर। अब मैं एक जो चीज बता रहा हूं वो आपको सबको पता है, लेकिन हम उसे बोलते नहीं हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? पक्का? दिस, दिस मीन्स क्या होता है? पता है? सभी को पता है? अब देखते हैं। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है कि दिस इज, दिस कहां पर यूज होता है, कहां पर उपयोग होता है? यह के लिए। आपको आपके घर पे कोई चीज रखी हुई है, तो आपको अगर मुझे बताना, जैसे आप मान लीजिए आपकी कोई कॉपी घर पे छोड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे?
वह घर पर है, यह घर पर है नहीं बोलेंगे। तो यह का प्रयोग हम कब करते हैं? यह का प्रयोग हिंदी में कब करते हैं हम? जब किसी को कोई चीज हमारे पास में हम बता रहे हो, यही करते हैं। यह पेन है, यही बोलेंगे, यह पेन है। ठीक, मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, तो मैंने बोला कि यह मोबाइल है। वह मोबाइल है नहीं बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा? यह मोबाइल है। यानी जब कोई चीज हमारे आसपास होती है, जब कोई चीज हमारे आसपास होती है, और कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज को डायरेक्ट देख रहे होते हैं, तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? दिस का, यह का। ठीक है, जब हम कोई चीज को देख रहे होते हैं या हमारे बहुत ज्यादा आसपास होती है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। अब हमें प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि यह एक रूम है, ये अपना क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बोर्ड भी है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज बोर्ड। चूंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज, वेरी गुड, दिस इज व्हाइट बोर्ड। अब इसको अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाइट मार्कर, नहीं, हम इसे बोलेंगे मार्कर। दिस इज मार्कर, दिस इज मोबाइल। मान लीजिए ये पंखा है, दिस इज फैन, वेरी गुड। ये चेयर है, दिस इज, वेरी गुड। ये हमारा स्विच बोर्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज। ठीक, क्लियर? आगे समझ में? तो अब यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनका आपको प्रयोग करना, जैसे दिस इज ट्यूबलाइट, दिस इज ट्यूबलाइट। तो जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं तो हम इसमें किसका करते हैं? दिस का। क्लियर? तो अब एक एक कर करके आप लोग बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज का आप यूज कर सकते हैं, आपको उसका सिर्फ बोलना है। ठीक, तो आप बोलिए, एक प्रयोग करिए यहाँ कोई सा भी। दिस इज टेबल, वेरी गुड। दिस इज चेयर, दिस इज मोबाइल, गॉट, दिस इज मार्कर, दिस इज साइकिल, क्लासरूम, कैमरा, दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज बुक, दिस इज पेंटिंग, दिस इज बोतल, दिस इज बैग। समझ में आ गया? सभी को समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग आसानी से कुछ भी जो चीज हमें दिख रही है उसका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। सभी को क्लियर? कहीं कोई डाउट? चलिए, अब इसका प्रयोग हमें करें कैसे? अब हम इसका प्रयोग कैसे करें? अब हम इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? इसका प्रयोग हम करेंगे, हमेशा याद रखना कि आप घर जाएंगे, सबके पास घर होता है। अब घर में आपको जो भी कोई चीज दिख रही हो, घर में आपको जो भी कोई चीज दिख रही हो, जब भी घर गए, घर में आपको टीवी दिख रही है तो क्या बोलेंगे? दिस इज, यस। फ्रिज दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? कोई गेट दिख रहा है तो दिस इज गेट। तो आपको हर चीज की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज बस, दिस इज बस, दिस इज ट्रक, दिस इज टेम्पो, टेम्पो ही बोल सकते हैं हम। अब एक और चीज हो सकती है आपको कि आपको मीनिंग्स नहीं आते हो, होती है ना हमें कि सर हमें पंखा को इंग्लिश में कहना नहीं आता। ठीक है, तो आप एक चीज सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप अभी बोलना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आप? अभी बोलना। तो बोलने में ये टेंशन ना लें कि हम सही बोलें या गलत बोलें, पहले बोलिए। तो हम क्या बोल देंगे इसे थोड़ी देर के लिए? दिस इज पंखा। हमें नहीं आता इंग्लिश, लेकिन हमारा दिस इज तो क्लियर हो गया हमारा। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि जब मैं पूरा काम सही कर लूं तब लिखना सीखूंगा, ऐसा नहीं। पहले आपने गलत ही लिखा होगा ना, शुरू में जब लिखना सीखे होंगे तो हो सकता है गलत लिखा हो, लेकिन आप सोचते नहीं जब मैं सही लिखना सीख जाऊंगा तब मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं होता ना। साइकिल चलाना आपको अगर आती हो, बाइक चलानी अगर आपको आती हो, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले चलाना सीखते हैं। ऐसा नहीं सोचते जब मैं चलाना सीख जाऊंगा तभी चलाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे? पहले बोलेंगे दिस इज पंखा। फिर आप अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप गूगल पे जाके देखें कि पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पंखा यानी क्या हो जाएगा? हमारा फैन। क्लियर? तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी अब आप घर पे आसानी से इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और, ये हमें बहुत अच्छे से आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज करते हैं हम कि
एक व्यक्ति कितनी चीजों को बोल सकता है एक बार में? कैसे? देखिए, दिस इज फैन, एक बार में दिस इज फैन, दिस इज मोबाइल, दिस इज अनूप, दिस इज टी शर्ट, दिस इज चेयर, दिस इज बोर्ड, दिस इज मार्कर, ऐसे कर करके हम एक बार में कितनी चीजों को बोलते हैं ये अब हम देखेंगे। बोलिए। आप बोलिए। बैठिए, आप बोलिए। दिस इज चेयर, दिस इज टेबल, दिस इज मोबाइल, दिस इज फैन, दिस इज। बैठो, जहाँ रुक जाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे। बैठो। दिस इज रफ, दिस इज बोर्ड, दिस इज टेबल, दिस इज बोतल। बैठो जी, कहिए, बोलिए। दिस इज फैन, दिस इज बोतल, दिस इज कैमरा, दिस इज। आप बोलिए। This is camera, this is whiteboard, this is mic, बैठिए। this is board, this is pen, this is stuff, this is whiteboard, this is camera, this is bottle, this is pen. आप बोलिए। हाँ। This is classroom, this is board, this is camera, this is chair, this is classroom. This is blackboard, this is chair, this is blackboard, whiteboard. बैठो। बोलो। This is whiteboard, this is camera, this is bottle, this is pen, this is चलो बैठो। देखिए, अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है। हमें क्या करना है, घर पे जाकर सिर्फ हमें इतना सा काम करना है कि एक बार में चीजों को ज्यादा से ज्यादा बोलना है। हिंदी में भी हम बिना रोके बोल सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में बिना रोके बोल रहा हूँ, वैसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है। तो जब हम इंग्लिश में बोल रहे होंगे तो हमें जैसे दिस इज फ्रिज, दिस इज टीवी, दिस इज, आपको अगर चम्मच याद है, स्पून आप नहीं बोल पा रहे तो आप उसे स्पून ना कहें, थोड़ी देर के लिए चम्मच कह दें। ठीक है, आप क्या बोल दें, दिस इज चम्मच कह दिया, चम्मच बोल दिया, आपने बोल दिया। अब आपको याद आया, अरे यार चम्मच का मीनिंग मुझे नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, चम्मच का मीनिंग ढूंढिए, फिर बाद में आप उसे बोलिए, लेकिन पहले बोलिए। पहले ये मत सोचिए कि मीनिंग्स आते नहीं आते, पहले आप बोलना चालू करिए, क्योंकि बोलना आपको आने लगेगा ना तो मीनिंग्स आपको ऑटोमेटिक याद भी होने लगेंगे, क्योंकि आप उनके विषय में सोचने लगेंगे। अब मैं 3 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? कोई भी 3 स्टूडेंट्स आ जाओ जो यहाँ पर दिस का प्रयोग करना चाहते हैं। आ जाओ, आ जाओ, 3 एक एक कर करके आओ, इधर से जाओ, अपने अपने नाम बताओ। नाम बताओ आपका। ऋषि, ठीक है। आप सत्यवान, आयुष, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर खड़ा हूं। अब आपको देखिए, ये आपको दिस का प्रयोग करके दिखाएंगे एक बार कितने। अब हम देखते हैं तीनों में से कौन विजेता बनता है, ठीक है? ये एक हमारा छोटा सा गेम है जिसके माध्यम से हम ये करेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ऋषि बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3, एक करके आप तीनों में से एक को बोलना है, सब लोग गिनना है कितनी बार बोलते हैं, ठीक है? बोलना नहीं है, मन में गिनना है। 1 2 3। Dated chair, dated table, dated mobile, dated camera, dated bottle, dated chair, dated accident. बस 5, रुकना नहीं है, ठीक है? 5 हो गए इनके, 7 5 5 है, 5 क्या नाम है आपका? ऋषि, आपके 5, ठीक है? अब आपको बोलना है और जब भी आप रुक गए हम हटा देंगे आपको, ठीक है? इनकी तरफ मुखड़ी इधर, हाँ 1 2 3। This is mobile, this is bottle, this is chair, this is counter, this is t-shirt, this is pant, this is tubelight, this is bulb, बस 7 माने 7 क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सत्यवान। अब देखते हैं आयुष, अब आयुष जीत पाता है कि नहीं। 1 2 3। This is tubelight, this is chashma, this is mic, this is board, this is whiteboard, this is bottle, this is थैला। नहीं, जैसे आप पता 4th नंबर पे आउट हो गए थे, आप इतना नाम लिया था। तो यहाँ पर अब हमारे जो विजेता हैं, जो विनर हैं, वो है हमारे सत्यवान। तालियां। और
दूसरे नंबर पे हमारा ऋषि और थर्ड नंबर पे हमारा आयुष। चलिए आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस तरह से हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कोई आना चाहता है क्या? एक आ जाइए आप भी, 1 2 और 1 3 आप भी आ जाइए। आइए इधर खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मयंक। आपका? समर। आपका? अमन। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बोलेंगे अमन, ठीक है? सबसे पहले बोलेगा कौन? अमन। 1 2 3 स्टार्ट। This is chair, this is fan, this is hotel, this is camera, this is classroom, this is chair, this is बस 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 5, ठीक है? चलिए बेटा बोलना नहीं, 5 है 5। 1 अब बोलेंगे कौन? मयंक। अब बोलेंगे मयंक, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। This is bottle, this is page, this is mobile, this is table, this is classroom, this is putty. बस ये भी 5 है। अब समर के ऊपर है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, अगर 6 नंबर लेके आता है तो वो जीत सकता है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। this is mobile, this is bottle, this is chair, this is यानी हमारे विजेता हैं इस बार 2, मयंक और अमन। ठीक है? हाँ ये कवर करते हैं, आप हट जाओ। हाँ ये ठीक है। अब आप दोनों का कंपटीशन है और सुनिए इस कंपटीशन में अगर ये बिल्कुल भी रुके तो आउट है, ठीक है? बिल्कुल भी रुके तो आउट है, यानी सोचने की नहीं मानी, ठीक? और आंख बंद करके नहीं बोलोगे आप, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी से बात करेंगे इंग्लिश में तो हम आंख बंद कर नहीं कर करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों का है, आप दोनों का, ठीक है? अब बोलेगा पहले अमन, नहीं सॉरी पहले मयंक। पहले अमन ने बोला था, इस बार मयंक बोलेगा, ठीक है? 1 2 3 This is स्टार्ट। bottle, this is chair, this is classroom, this is page, this is mobile, this is 5, ठीक है? sir अमन नहीं मैं। अब आपका टाइम 1 2 3 स्टार्ट। this is chair, this is mobile, this is a tube-light, this is a camera, this is a chair, this is a t-shirt, this is a bottle, this is a mobile, this is a pen, this is a paper. ठीक, तो अब हमारे जो विजेता है वो कौन है? विनर कौन है? अमन। और सेकंड नंबर पे हमारे आए कौन? मयंक। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए इस तरह के जो कंपटीशन है वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका जो हेजिटेशन है इंग्लिश का वो दूर हो जाए। यानी हमें जो डर लगता है ना इंग्लिश का कि अब हम इंग्लिश कैसे बोले, कैसे बात करें, तो वो डर हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान का पहुंच जाता है हमारी जीत पर, हम कैसे भी करके जीत जाएं, ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से इंग्लिश को आप पढ़ते रहिए।